हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश 100 मार्क्स बुक के प्रोज सेक्शन से चैप्टर नंबर 6 द आर्टिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? कलाकार। और द लग गया मतलब कोई खास कलाकार के बारे में आज के चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। रिटन बाय सीगा नोया। द आर्टिस्ट के राइटर कौन है? सीगा नोया जी। देखिए, आप लोग को सारे राइटर का नाम याद होना चाहिए। जितना भी अपना प्रोज पोएट्री में राइटर हैं सबका नाम याद होना चाहिए। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख लीजिए। एक बार अगर वीडियो देख लीजिएगा 100% याद हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे द आर्टिस्ट को लाइन बाय लाइन, जिससे आपका न तो कोई ऑब्जेक्टिव छूटेगा ना ही कोई सब्जेक्टिव, और आपका ग्रामर का भी कंसेप्ट पता चलेगा ये सब पढ़ने से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सीगा नोया जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। ओके, चलिए। सीगा नोया बॉर्न इन 1883। सीगा नोया जी का जन्म कब हुआ? 1883 में। एंड डाइड 1971। उनकी मृत्यु 1971 ईस्वी में हो गई। क्लियर ना? इज अ सेलिब्रेटेड जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी। ऑफ द 20th सेंचुरी मतलब ये हुआ जो 20वीं शताब्दी के सबसे प्रसिद्ध जापानी शॉर्ट स्टोरी राइटर में इन्हीं का नाम आता था। सबसे प्रसिद्ध जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर का नाम अगर आता था तो सबसे ऊपर इन्हीं का नाम आता था। ओके, ही रोट वेरी सेंसिटिवली अबाउट हिज पीपल एंड देयर कल्चर। वे अपने लोगों और संस्कृति के बारे में बहुत ही संवेदनशील भाव से लिखा करते थे। बहुत ही संवेदनशील भाव से, यानी उनके प्रति, लोगों के प्रति संवेदनशील हुआ करते थे। कौन? सीगा नोया जी। ओके, द आर्टिस्ट अनफर्म बिफोर अस द वर्ल्ड ऑफ अ टैलेंटेड जापानीज बॉय सीबे। यहाँ जो आज के स्टोरी में जो हम लोग बात करेंगे तो वो जापान का ही एक लड़का था, है ना, सीबे नाम का लड़का, जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इट शोज हाउ द एडल्ट वर्ल्ड ऑफन कॉजेज डैमेज टू सच टैलेंट्स, है ना। इसमें यह दिखाया गया है कि कैसे उस एडल्ट, उस व्यस्त लड़के के टैलेंट को कई कारणों से घर वाले, पड़ोसी, गेस्ट वाले सब मिलके उसके पैशन को चकनाचूर कर दिया गया, डैमेज कर दिया गया और लड़का को हताश करके छोड़ दिया गया। इसके बारे में हम लोग आज के चैप्टर में बात करेंगे। चलिए तो हम लोग बात करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। सीवेज पेरेंट्स न्यू दैट। सीबे के पेरेंट्स, सीबे के माता पिता, अभिभावक जानते थे कि, दैट मतलब कि, he often went out to buy himself gods, है ना। ये मतलब वही सीबे अपने लिए कद्दू खरीदने के लिए अक्सर बाहर जाया करता था। मतलब सीबे नाम का जो लड़का है उसके पेरेंट्स वगैरह जान चुके थे कि जब भी पगला जाता है ना, जब भी पगला बाहर जाएगा तो ये कद्दू ही खरीद के लाएगा, गॉड्स ही खरीद के लाएगा, है ना। ही गॉट देम फॉर अ फ्यू सेन। सेन मतलब येन होता है, कि क्या होता है? येन। जापान के मुद्रा का नाम क्या होता है जी? येन होता है, येन। अपने इधर रुपया बोलते हैं ना, जापान में रुपया नहीं बोलता है, येन बोला जाता है। बट राइटर साहब इसको लिखे हुए हैं सेन, SEN, बट होता है YEN, येन। ओके, चलिए तो वो जो है वह जापानीज रुपया लेके, है ना, मुद्रा लेके जाया करता था और उससे कद्दू खरीद के लाया करता था। एंड सून हैड अ साइजेबल कलेक्शन। और कुछ ही समय में अपने पास
कद्दू का अच्छा खासा संग्रह कर लिया था वो लड़का, है ना, क्योंकि वो तो उसका दीवाना ही था। तो जहाँ भी जाता तो कद्दू ढूंढने रहता था। और कुछ ही समय में, कम ही दिनों में बहुत सारा कद्दू इकट्ठा कर लिया था। When he came home, जब कभी वह घर आता, क्या, जब कभी वह घर आता, he would first bore a neat hole in the top of the gourd and extract the seeds। यहाँ पे देखिए, नीट, नीट मतलब बढ़िया होता है, नहीं कहते नीट एंड क्लीन कर देना, कहते सुने होंगे ना जी, नीट एंड क्लीन कर दो मतलब बढ़िया कर दो, एकदम स्पष्ट कर दो, है ना। और होल मतलब तो जानते हैं, मतलब वो होल करता था, जब भी कद्दू लेके आता था तो सबसे पहले उसमें बोर करता था, वो भी अच्छी तरह से। और बीज को एक्सट्रैक्ट मतलब बाहर निकालना, बीज को एक्सट्रैक्ट करता था, बाहर निकालता था। ओके, नेक्स्ट, ही अप्लाइड tea leaves to get rid of unpleasant gourd smell। उसके बाद कद्दू के बदबूदार गंध से बचने के लिए वो चाय का जो पत्ती होता था, पत्ती देखिए, चाय जब बनाते हैं तो चाय बनाने के बाद उसमें बच जो जाता है, जिसको छान लेते हैं, वो उस पर लेप चढ़ा देता था, तो चलो इस वजह से थोड़ा गंध कम हो, क्योंकि होल करने के बाद थोड़ा उसड़ जाता होगा, है ना, तो उसका गंध ना हो उसके लिए क्या करता था वो, चाय का जो चाय पत्ती होता था उसे कर देता था, लेप कर देता था, चढ़ा देता था। ओके, ड्रैग्स इन फादर्स कप एंड केयरफुल्ली पॉलिश्ड द सरफेस। सरफेस में तो जानते हैं जी, सतह होता है, क्या होता है, सरफेस मतलब सतह होता है ना। तो यहाँ पे बता रहा है कि उसके बाद वह शेख, जिसे उसने अपने पिता को खाली कप से लिया था, है ना, खाली कप से संजोया हुआ था, बचाया हुआ था। देखिए बेचारा क्या है ना, जब कोई बेचारा बिजनेस करता है कोई भी, तो बहुत सारा दुख तकलीफ सहता है ना। देखिए ये बेचारा का पैशन था, शिवे का पैशन था कद्दू कलेक्ट करना, उसमें पॉलिश वगैरह करना, उसको एक अनोखी कलात्मक वस्तु बनाने के लिए वो बहुत सारा मेहनत करता था, है ना। पहले तो होल करता था और उसके गंध से बचने के लिए चाय पत्ती लगाया करता था, फिर भी नहीं होता था तो पापा जब चाय पी के छोड़ देते थे, देखते होंगे आप लोग के भी पापा, जब चाय पीते थे हल्का सा उस कप में बच जाता है तो वो लाता था और वो भी उस पर डाला करता था जिससे गंध ना हो। और वो कहाँ पे डाला करता था, सरफेस पे, सतह पे, है ना, लेप चढ़ा देता था। ओके, चलिए हम लोग देखेंगे दूसरा पैराग्राफ। शी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गॉड्स। शिवे जो था पैशनेटली, जानते हैं जी, दिल से होता है, पूरे दिल से समर्पण के साथ। वाह, अगर मैं ये काम को, जैसे आप लोग का होगा पर्पस, जो अब की बार बिहार टॉप कर गए तो हिला देंगे, है ना, किसी का आईएएस बनना, ये मैं अब की बार बिहार टॉप में आईएएस का प्रिपरेशन करूंगा, आईएएस अगर बन गया तो लाइफ में मैं गर्दा उड़ा दूंगा। वैसे ही ये भी पैशनेट था, दीवाना था कद्दू के साथ वर्क करने का, है ना, कद्दू से इसे प्यार हो गया था। इसके ये जब कद्दू में इन्वॉल्व होता था कुछ काम करने के लिए, तो इसको पता ही नहीं चलता रात कब हुआ, दिन कब हुआ, है ना। इंटरेस्टेड इन गॉड्स, है ना, सिर्फ इतना इंटरेस्टेड था उसको कद्दू पे मतलब उसे कद्दू पे चित्रकारी का शौक था और उसी पे वो काम किया करता था। वन डे एक बार की बात है, एज ही वाज स्ट्रॉलिंग अलोंग द बीच, है ना, स्ट्रॉलिंग मतलब याद रखिएगा मटर गश्ती करना होता है। क्या होता है, मटर गश्ती करना, बिना मतलब के इधर उधर भटकना, घूमना, किसी को देख के हंसना, ये सब हो गया स्ट्रॉलिंग, मटर गश्ती करना। एक दिन की बात है जब वह समुद्र के किनारे क्या कर रहा था, मटर गश्ती कर रहा था। बीच मतलब समझते हैं ना जी, है ना, मटर गश्ती, हनी सिंह का एक गाना नहीं आया था बीच पे, हाँ, तो वही वाला
तो यह है मटर गश्ती करना। एक दिन वो क्या कर रहा था, वैसे ही मटर गश्ती कर रहा था, घूम रहा था बिना काम के, कहाँ, समुद्र के किनारे, है ना। एब्सॉर्ड, फेवरेट सब्जेक्ट, है ना, मतलब अपने प्रिय विषय, अपने प्रिय विषय, मतलब उसका प्रिय विषय क्या था जी, आपका प्रिय विषय इंग्लिश होगा, आपका प्रिय विषय हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, मैथ होगा, फिजिक्स होगा, बट इसका सीबे का प्रिय विषय क्या था, वही कद्दू के साथ टाइम वेस्ट करना, कद्दू में चित्रकारी करना, कद्दू में होल करना, ये सब सीबे का विषय था, सीबे का सब्जेक्ट था, उसमें ये लीन रहा करता था। ओके जी, चलिए। He was startled by an unusual sight, है ना, अनयूजुअल साइट, मतलब ये क्या है, स्टार्ट मतलब याद रखिएगा, चौंक गया, क्या हो गया, चौंक गया, एक बार स्टार्ट हो गया, चौंक गया। क्यों चौंक गया, वह एक अजीब सा नज़ारा देखकर, क्या अजीब सा नज़ारा देखकर वो चौंक गया। He caught a glimpse of the bald, elongated head of an old man hurrying, है ना, hurrying huts by the beach, hurrying huts by the beach। देखिए यहाँ पे बेल्ट मतलब होता है गंजा, क्या होता है, बेल्ट मतलब होता है जी गंजा होता है, टकला, है ना, टकला होता है। और इसमें क्या हो गया, इनोगेटेड हेड मतलब हो गया बड़ा सा, चौड़ा सा, बड़ा सा हेड देखा, बड़ा सा सर देखा, वो भी कैसे व्यक्ति का, टकला व्यक्ति का सर देखा। और वो तो बेचारा पगला, वो तो कद्दू के पीछे पागल था, उसको जहाँ देखे, गाना नहीं सुने थे, जिधर नजर जाए उधर तू ही नजर आए, वही वाला बात, ये इसका जहाँ नजर जाता था उसको कद्दू ही नजर आता था। एक दिन वही बड़ा सा व्यक्ति को, बड़ा सा सर वाला व्यक्ति को देखा, गंजा व्यक्ति को, तो उसे क्या लगा, यार देखो देखो कद्दू है, कद्दू है। और वो अजीब सा कद्दू देख के वो तो चौंक गया, वो कहा अरे ये गजब का कद्दू यार, है ना, चौंक गया। मतलब वह एक बूढ़ा टकला आदमी जिसका बड़ा सा चौड़ा सा सर था, है ना, उसको एक झलक देखा, वो भी कहाँ, समुद्र के किनारे, है ना, एक झोपड़ी से जल्दी से निकला था। तो उसको क्या लगा, यार झोपड़ी के पास कद्दू, अजीब सा कद्दू है, उसको ऐसा लगा। एंड फ्रॉम साइट मतलब बूढ़ा आदमी, क्या था वहाँ पे जी, बूढ़ा आदमी नजर, है ना, वो क्या था, वो जो सर जो था वो तो बूढ़ा आदमी का सर था। और वो जैसे ही नज़र से ओझल हुआ तब उसे रियलाइज हुआ, अरे यार हम भी गजब का एकदम पागल इंसान है हम भी। हाँ देखो तो यार, ये तो बूढ़ा व्यक्ति था जो टकला था, बाल छिलवाए हुए था, और हमको पहले नज़र में एक झलक में देखा कि अरे यार कद्दू है, इतना बड़ा सा कद्दू, इतना अच्छा सा कद्दू। बट जब ओझल हुआ तब जाके रियलाइज हुआ। उम्मीद है समझ रहे होंगे। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट, वैगिंग हिज बेल्ट पाइन, सीबे रियलाइज हिज मिस्टेक एंड ही स्टूड देयर लाफिंग, है ना। पाइन मतलब याद रखिएगा उलझन होता है, क्या होता है जी, पाइन मतलब उलझन होता है, पाइन मतलब क्या होता है, उलझन होता है। और पीएटी पेट मतलब अपना खोपड़ी, सर, है ना। ये देख के उसने क्या करने लगा, अपना खोपड़ी ये खुजलाने लगा, अरे यार गजब, हमसे भी कैसा मिस्टेक हो गया, है ना, हमसे भी कैसा मिस्टेक हो गया। यह सोच के फिर वो अपने आप पे हंसने लगा, यार हम भी ना हद कर देते हैं, कद्दू के चक्कर में किस हद तक चले जाएंगे मुझे भी पता नहीं। हाँ ऐसा सोचने लगा, सर खुजलाते खुजलाते, कौन, सीबे। ओके चलिए, he laughed all the way home, है ना, और वह घर तक हंसते 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 आया अपने पे। घर हम भी हिला देते हैं, हम भी कहाँ खोए रहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ थर्ड, whenever he passed a grocery
है ना। वो क्या हो रहा था, जब ग्रोसरी जानते हैं ना जी, हाँ, ग्रोसरी मतलब किराना दुकान होता है। क्या होता है, ग्रोसरी मतलब किराना दुकान। वैसे भी आजकल अब ग्रोसरी भी लिख देता है, देखते होंगे दुकान वगैरह, मॉल टाइप का जो दुकान होता है उसमें। तो ग्रोसरी मतलब किराना दुकान होता है। जब कभी वह किसी किराने की दुकान से गुजरता, मतलब क्या हुआ, जब कभी वह किसी किराने की दुकान से गुजरता, a curious of a converse or in fact any place that sold gods, है ना, किसी अनोखी वस्तु। यहाँ पे क्या है ना, कन्फेक्शनर मतलब होता है मिठाई वाला। कन्फेक्शनर मतलब क्या होता है जी, मिठाई वाला। तो ये बोल रहे हैं किसी अनोखी वस्तु के दुकान से, किसी मिठाई वाले के दुकान से, या वास्तव में कोई जगह जहाँ कद्दू वगैरह हो, कद्दू बिकता हो, वहाँ पे ये खास कर जाया करता था, घूमा करता था। और देखिए ना, ही स्टूड फॉर मिनट्स ऑन एंड, और वह कुछ मिनट तक के लिए वहाँ पे रुक जाता था, कुछ कुछ देखने लगता था, सीखने लगता था। जी यार, वही कद्दू से हमारा कुछ नहीं हो रहा है, वही कद्दू से वो तूफान कर देता है ना। ये सब सोच रहा था। क्लियर, ही स्टूड फॉर मिनट्स ऑन एंड, और वह कुछ मिनट के लिए वहाँ पे रुक जाता था। हिज आइज ग्लड, हिज आइज ग्लड टू द विंडो। ग्लड मतलब चिपकाया, या ग्लड, ग्लूड मतलब चिपकाया, है ना। और विंडो मतलब तो जानते हैं ना, खिड़की, झरोखे, है ना। तो मतलब ये हुआ कि वह उसे अपनी आँखियों से ओझल नहीं होने देता था, मतलब ओझल नहीं होने देता था, मतलब आँखियों के झरोखे में बसा लिया था। गाना सुने थे ना, आँखियों के, है ना, वही वाला बात है। चलिए, अप्रेजिंग द प्रीसियस फ्रूट, है ना। प्रीसियस फ्रूट मतलब कीमती फल। क्या होता है जी, प्रीसियस फ्रूट मतलब कीमती फल होता है। मतलब ये हुआ कि उस कीमती फल का मूल्यांकन करता था, आंकते रहता था। क्लियर। चलिए, तो ऐसा करते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे पैराग्राफ 4 से देखेंगे। उम्मीद है आज के वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अपना जितना दोस्त उन सारे के बीच शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट जो भी कुछ सोचे होंगे, जो भी कुछ फीलिंग हुआ होगा सुनने के बाद, देखने के बाद, तो कमेंट में लिखिए। हम और जो भी क्यूरी हो, जो भी चीज़ जानना चाहते हैं, कुछ और एक्स्ट्रा किसी फैक्ट पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, इंग्लिश के कुछ ही भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमें बता सकते हैं। आपको बहुत जल्द उस टाइप का वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।